वृषभ राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जय सूर्य महाराज मित्रों, स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल के इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कुंडली के सितारों द्वारा एक भयंकर खबर निकल कर आया है। यह खबर पूरी तरह से आपको झकझोर कर रख देगा। तुम पूरी तरह से पागल होने वाले हो, क्योंकि अचानक से एक ऐसा कॉल आएगा जिन्हें सुनने के बाद तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि आखिर ऐसा भी मेरे साथ कभी हो सकता है। लेकिन कुंडली द्वारा, आपके ग्रह सितारों द्वारा जो संकेत हमें मिल रहा है, वह संकेत के बारे में बताना हमारा जिम्मेदारी है। और सुना, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में इस समय होगी और कई घटना आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होंगे। कई घटना में आपके लिए मुसीबत भी उत्पन्न करने वाला है, लेकिन तुम इन सभी घटनाओं से अभी अनजान है। लेकिन गुरुजी वास्तव में जो कुछ होने वाला है, उसकी सच्चाई इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। हां दोस्तों, सबसे पहले जितने भी भगवान सूर्य महाराज जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें। और कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिख दे। भगवान सूर्य महाराज आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे, आपकी अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और हां, अभी तक हमारे इससे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लें, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। सबसे पहले आप सारे काम को छोड़ दीजिए और कुछ मिनट के लिए इस वीडियो में समय लगा दीजिए। आपका जीवन पूरी तरह से ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने जीवन में अभी भी कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे होंगे, लेकिन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें दौलत, शोहरत एवं खुशियों चाहिए, वह भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा सूचना फोन के जरिए हमें मिलने वाला है? कौन सा एक ऐसा कॉल आने वाले हैं? कुछ लोगों को आफत की कॉल समझकर डर लग रहा होगा। क्या अचानक से कोई आफत का कॉल ना आ जाए? अचानक से न्याय का दंड मिलने का कॉल ना आ जाए? अचानक से पूरी स्थिति में फंसाने की कॉल ना आ जाए? लेकिन तुम्हें यह कॉल से डरना नहीं है, क्योंकि यह कॉल वास्तव में तुम्हारे लिए एक बुलावा होगा। एक बात सत्य है कि तुम इस काल से कभी मत डरो, क्योंकि तुमको यकीन है, अपने कर्मों पर विश्वास है भगवान पर, और तुमने आज तक कर्म भी अच्छा किया। न्याय की रास्ते को हमेशा के लिए अपने त्याग दिया, और समझ लो कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसीलिए तुम डरना नहीं, क्योंकि भगवान भी तुम्हारी कर्मों से वाकिफ है और भगवान भी तुम्हारी अंदर की एक एक गुण को जानता है। बिल्कुल वही घबराएगी जो अपने जीवन में धर्म की राह पर चल रहे होंगे, अपने कर्तव्य को सही से न भी निभा रहे होंगे और जीवन में अक्सर गलत सलाह कार्य कर रहे होंगे। उसी के लिए यह कॉल और यह मैसेज एक आफत का कॉल होगा। हां दोस्तों, लेकिन यह कॉल तुम्हारे लिए खुशियों का फल देने के लिए इशारा कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि इंसानों की गुण और उनके अच्छे पूर्ण और उनकी अच्छी आदत कभी उन्हें चोट नहीं देते हैं, बल्कि उसे जीवन में एक दिन संसार की हर खुशियां देती हैं, जबकि आज तक तुम्हें नहीं मिला है। हां दोस्तों, और अब यह कॉल के माध्यम से भगवान तुम्हें यही इशारा करेगा कि अब तुम्हें बहुत जल्द अपने कर्तव्य का फल मिलने वाला है। बहुत जल्द यह कॉल की मदद से तुम्हें सफलता की मुख्य द्वार तक पहुंचाया जाएगा। हां दोस्तों, तुमने आज तक खुशियों का असली सुख नहीं ले पाए हैं, खुशियों का दिन तक भी नहीं देख पाए हैं। जीवन में खुशियों का असली सुख क्या होता है, असली सुख का आनंद अभी तक आप नहीं ले पाए हैं, और तुम इनको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें कभी भी यह मत समझना कि जीवन में जो हम कर्तव्य निभा रहे हैं, उसका फल हमें कब मिलेगा, यह कभी मत सोचना। और बस तुम जिस धारा में आगे चल रहे हैं, बस वही धारा में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं और आपका कर्म भी बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी लोगों की इशारों पर आपको चलना पड़ रहा है, लोगों की मार्गदर्शन पर आपको आगे बढ़ाना पड़ रहा है, और कई लोगों की मार्गदर्शन को आप अपनाते भी हैं।
लेकिन वही लोग तुम्हें गलत मार्गदर्शन देकर कई बार तुम्हें उलझाया है और तुम्हें अपने सभी खुशियों से वंचित रखा है, सफलताओं से वंचित रखा है, जबकि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। कई बार जब आपको असफलता मिलता है तो आप भगवान को दोषी बनाते हैं और तुम खुद घबरा जाते हैं। कहते हैं कि यहां पर लोगों को मदद करने से और अच्छे कर्म करने का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन आज तुम्हें लोगों की सेवा करने की महत्व और अच्छे कर्म करने की महत्व पता चलेगा। वास्तव में अब तक जो आपको मुसीबत मिली है, बस तुम्हें कुछ लोगों की वजह से मिले हैं। कहीं ना कहीं यहां पर आपकी भी गलतियां की वजह से मिली है, और वह गलती आपकी यही है कि तुम हर बार लोगों के मार्गदर्शन पर चलते हैं, लोगों की सलाह दिए गए अनुसार आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक आप अपने रिश्तों की मार्गदर्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं। अगर आपका कोई रिश्ता है तो उसे आप अपने माता पिता के सम्मान मानते हैं, और वह कोई मार्गदर्शन देते हैं तो बार बार वह मार्गदर्शन तुम अपना भी लेते हैं। लेकिन यही कारण है कि बार बार ही लोग आपको उलझा रहे हैं, अपने लोग भी आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। हां दोस्तों, यह लोग चुपचाप तुम्हें अपनी बातों बातों में उलझा रहे हैं, लेकिन अब तुम भगवान सूर्य महाराज के असीम आशीर्वाद से हर उलझन की स्थिति से बाहर आने वाले हैं, और हर वह सफलता, हर वह खुशियां तुम्हें मिलने वाला है जिसे बार बार किसी अपने लोगों के चलते आपके हाथ से निकल गए हैं। इसलिए तो भगवान सूर्य महाराज अब एक अलग ही चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहे हैं। भगवान सूर्य महाराज जब आपकी कुंडली अध्ययन किया तब उसे सच में पता चला कि आप कितने सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। फिर भी आपके अपने लोग तुमसे इतना न्याय कर रहे हैं। जब आपकी कुंडली अध्ययन किया तो उनमें सूर्य महाराज को पता चला कि आपके अपने ही लोग आपको अब तक कठिनाई दे रही है और तुम्हें सफलता की राह पर नहीं जाने दे रहे हैं। हर बार तुम्हारे अपने लोगों ने ही गलत मार्गदर्शन दिखाकर तुम्हें जीवन में कई बार आगे बढ़ने से रोका। लेकिन अब कोई भी इंसान तुम्हें तकलीफ ही नहीं दे सकता, और कोई भी इंसान आगे बढ़ने से, सफल होने से, खुशियां प्राप्त करने से भी रोक नहीं सकता। क्योंकि भगवान सूर्य महाराज जब किसी जातकों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उनकी आज से लेकर भविष्य में की जाने वाली सभी कर्तव्य को देखते हैं, और आपका भी कर्तव्य उन्होंने जब देखा तो उनमें एक भी पाप और न्याय शामिल नहीं है, बल्कि उसमें यही शामिल है कि तुम बहुत लोगों को मदद किया है, तुम बहुत बेसहारा इंसान को सहारा दिया है, बहुत इंसानों के जीवन में जो तकलीफें हुआ है वह दूर किया है, बेसहारा इंसान का सहारा बने हैं, चाहे वह कोई हो, रिश्तेदार हो या फिर पहचान की कोई ना हो। लेकिन हर इंसानों की तकलीफों में आप उनकी तकलीफ अपना मानकर उन्हें साथ दिया है। इसलिए पूर्णता यही सब अच्छाई देखकर और यही सब कर्तव्य को देखकर अब सूर्य महाराज आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। मात्र अगले 24 घंटे के अंदर यह चमत्कार आपके जीवन में होना प्रारंभ होंगे। लेकिन यह प्रारंभ तभी होंगे जब तुम कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे। हां दोस्तों, यह जानने से पहले जो भी सूर्य महाराज जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज अवश्य ही लिखें। देखिए दोस्तों, सूर्य महाराज इस बार जो बड़े चमत्कार आपके जीवन में करने वाला है, यह चमत्कार होने के बाद जो कुछ आपसे एक दूसरे ने धोखे से लिया है, या फिर जो भी चीज आपको मेहनत के बावजूद भी नहीं मिला है, वह चीज आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, और यहां तक कि आपका समय भी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए तुम अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो वह बुरे वक्त एक अच्छे वक्त में बदल जाएंगे। लेकिन गुरुजी जो आपको ज्ञान इस वीडियो में देने वाले हैं कि सूर्य महाराज जी का चमत्कार होने से पहले तुम्हें जीवन में क्या महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर इस बातों को आप ध्यान में रख लिया तो हमेशा के लिए आपकी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगी। आपका भाग्य एवं किस्मत का दरवाजा एक साथ खुल जाएंगे और हमेशा के लिए तुम जीवन में खुश रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, आपको क्रोध खुद पर नहीं करना है और ना ही किसी दूसरों पर क्रोध करना है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम खुद पर या फिर किसी दूसरे पर क्रोध करते हैं तो इससे सूर्य देवता नाराज हो जाते हैं
और जो बड़े चमत्कार करने वाला होता है वह वहीं पर रुक जाता है। हां दोस्तों, इस समय भगवान सूर्य महाराज आपकी एक छोटी सी क्रोध से, चाहे खुद पर किया या फिर दूसरों पर किया, लेकिन यही चीजों से आपको जो फल मिलने वाला है, जो खुशियां मिलने वाला है, उनसे आप वंचित रह सकते हैं। अगला चीज, झूठ भी आपको नहीं बोलना है। हां दोस्तों, झूठ एक ऐसे शब्द है जो अगर हम सिर्फ उच्चारण करते हैं, यहां तक कि अगर झूठ बोलते हैं, तो इससे भी सूर्य देव हमारी तकलीफों को नहीं सुनते हैं और हमें कभी भी मदद नहीं करते। चाहे हम कितनी भी मुसीबत पीड़ाओं से जूझ रहे हो, लेकिन सूर्य देव अगर कोई इंसान झूठ बोल रहे हैं तो अकेले छोड़ देते हैं। अब ध्यान रखें कि इस वक्त झूठी बातें किसी से ना करें, और क्रोध खुद करना किसी करना, वही अगली सावधानी। किसी से तीखी आवाज में बातें ना करें, किसी से गाली गलौज ना करें और किसी से निंदा भी ना करें। हां दोस्तों, यह सब नकारात्मक विचार से बचे, क्योंकि इस समय जो भगवान सूर्य देव है वह इन सभी बातों से नाराज हो सकते हैं। इन सभी नकारात्मक विचारों से अगर इन दिनों में आप बचेंगे तो 1000 गुना आपको बढ़कर फल भगवान सूर्य महाराज देंगे। अब देखिए, कुछ लोगों की घर में सूर्य देव की चमत्कार बहुत दिनों से नहीं हो रहे हैं, तो खास करके उस घर में कोई ना कोई क्रोध करने वाले लोग होंगे, झूठ बोलने वाले इंसान होंगे, निंदा करने वाले आदमी होंगे, या फिर गाली गलौज, गलत हरकत करने वाले, नकारात्मक विचार करने वाले लोग होंगे। इसलिए बार बार वह अपनी मेहनत का फल भी लेने से दूर हो रहे होंगे और बार बार भगवान सूर्य महाराज आपके ऊपर चमत्कार करने से इनकार कर रहे हैं। तो तुम्हें इतना ही बातों का विशेष ध्यान में रखना है सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कि तुम आज तक जो भी लोगों से झूठ बोला, जो भी लोगों से उल्टी सीधी बातें किया, जो भी नकारात्मक बातें किया, जो भी आपसे गलत हुआ, उन सभी को भूल जाइए और तुम आज से सच बोलना शुरू कर दीजिए। और इतना ध्यान रखें कि अगर किसी से न्याय हो चुका है, कोई आपकी वजह से जीवन में कष्ट पीड़ा में है, तो किसी तरह से उसे प्रसन्न करिए, खुश करिए। बस यही भगवान सूर्य देव का कृपा पाने का एक साधन है, एक अच्छी उपाय है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में पाप बहुत करते हैं, अंदर ही अंदर लोगों को तकलीफें देते हैं, लेकिन भगवान के दरवाजे में जाकर पुण्य कमाना चाहते हैं, अपनी परेशानी को व्यक्त करते हैं और अपनी परेशानी को दूर करने की कामना करते हैं। लेकिन हर इंसानों की तकलीफ है, हर इंसानों की परेशानी दूर नहीं करते। भगवान सूर्य महाराज बस उसी इंसानों की तकलीफ है दूर करते हैं जो अक्सर में लोगों की तकलीफें, सहकार लोगों की अपमान सहकार लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को मदद करते हैं, सेवा करते हैं एवं लोगों की दर्द को समझते हैं एवं किसी से झूठ नहीं बोलते हैं। यही भगवान सूर्य महाराज जी का असीम कृपा पाने की एक सच्चा मार्ग है। तुम्हें आज तक लोगों ने करोड़ों बार नुकसान पहुंचा है, आपके अंदर ही अंदर तकलीफें दिया है, लेकिन हर बार कोई ना कोई इंसान आपको बेवजह तकलीफ देकर चला गया। लेकिन यह वह घड़ी आ चुका है जब बेवजह की तकलीफें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हां दोस्तों, बेवजह की कोई अगर तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा इरादा रखेंगे कि इसके साथ हम पूरी हरकत करेंगे, लेकिन बेवजह की तकलीफ करने वाले लोग अब खुद परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, यह समय वह घड़ी का समय शुरुआत हो चुका है जब इंसानों की न्याय ही इंसानों को बर्बाद करेगा। इंसानों की बुराई ही खुद उनके ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ बन जाएगा, क्योंकि इस समय सूर्य महाराज जी भी न्याय के घर में विराजमान हैं, न्याय देने पर उतर चुके हैं। यहां पर किसी के साथ न्याय नहीं होने देंगे, अक्सर उन लोगों के साथ न्याय नहीं होने देंगे जो बेवजह आज तक एक दूसरों के कारण रो रहे थे। यहां तक कि अब जो न्याय एक दूसरे के साथ करना चाहेंगे वह न्याय के खुद काबिल बन जाएंगे। हां दोस्तों, यह वक्त वह घड़ी का समय है जब आप अपनी विरोधी पक्ष के लोग अपने सभी शत्रुओं को स्वयं पहचान करेंगे और उनकी हर बुराई आपके सामने सामने आएंगे, जिन्हें जानकर आपकी बोलती तक बंद हो जाएगी और हमेशा के लिए रिश्तों से नाता ही टूट जाएगा। जो आज तक लोगों की बातों में आप अगर सर हो जाते थे, आज के बाद दोस्तों
यह सच्चाई सुनने के बाद तुम्हें यकीन ही किसी के ऊपर नहीं होगा। ये जो बड़ी घटना होने जा रहे हैं, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं और यह घटना पूरी तरह से आपको मजबूत कर देंगे। कहते हैं कि जीवन में जितनी बार ठोकर आते हैं, ठोकर हमें मिलते हैं, वह हमारे जीवन को और मजबूत करके जाते हैं। और यूं समझ लो आप मजबूत हो चुके हैं। अब किसी की बातों में आप फंसने वाले नहीं हैं। और हां दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता दें कि रिश्ता जिससे भी जितना गहरा हो, समझ लो कि वही हमारे साथ जीवन में बड़ा विश्वासघात कभी भी कर सकता है। यह चीज आज नहीं तो कल संभव हो सकता है। कई बार इंसानों के साथ आप सुने होंगे कि मेरा जो निजी में था, जो मेरा रिश्तों में था, जिससे मेरा गहरा रिश्ता संबंध जुड़ा हुआ था, उसी से पहले शुरुआत में तो मदद मिली और शुरुआत में वह हमें मदद भी किया, हमारे हर दर्द को दूर किया। लेकिन अचानक वह बदल गया और अचानक वह हमारे साथ छल करके निकल गया। यह बातें तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन गुरुजी जो जानकारी आपको दे रहे हैं वह वास्तव में घटी हुई एक कहानी है और ऐसा इंसानों के साथ कई बार हो चुके हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, तुम अक्सर जिन लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो अंधविश्वास करना आपके लिए बहुत गलत साबित होगा। अगर किसी के ऊपर कभी विश्वास कर रहे हैं तो उसके बारे में गहराई से छानबीन करना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम खुद मुसीबत में गिर जाते हैं। तुम जब इंसानों के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो सिर्फ उनकी एक छोटी सी मदद देखकर उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं और तुम लोगों के बातों पर आने से पहले, लोगों पर विश्वास करने से पहले उनकी छानबीन नहीं करते हैं। यही कमजोरी बार बार आपको उलझा रहे हैं। लेकिन अब आपको यह भी आदत बदलना है, बिना सोचे समझे, बिना छानबीन किए हुए किसी को अपना मत बनाना। चाहे कोई हमारे सामने मीठी बातें क्यों ना कर ली, कोई एक छोटी सी मदद हमें क्यों ना कर दें, लेकिन उसकी एक छोटी सी मदद से हमें भरोसा करना हमारे लिए एक बड़ी विनाश हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जीवन में एक दो बड़ी समस्या आपकी जीवन में क्यों लगातार आती जाती रहती है। हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ तो समस्या आपके जीवन में छोटी बड़ी अक्सर रहती है और उसका कारण होते हैं आपकी खुद की गलती, आपकी खुद की लापरवाही। हां दोस्तों, यह क्या गलतियां हैं, यह भी हम आप सभी को बताएंगे। देखिए दोस्तों, आप बार बार अपने जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ तरक्की करना चाहते हैं और हर बार आप मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या आप बार बार देखते हैं कि हम जिस क्षेत्र में मेहनत करते हैं वहां हमें कामयाबी नहीं मिलते हैं। हमारा सारा मेहनत यूं ही चला जाता है, हमारे हर कोशिशें असफल हो जाते हैं और कई बार जब ऐसा होता है तो आपका दिल टूट जाता है। लेकिन आपको खुद घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुजी आज की इस वीडियो में आपकी स्वयं की गलतियों के बारे में बताएंगे कि आखिर वह क्या गलती हम जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं और अपनी समय को बर्बाद करके कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वह गलती होता है कि आप अक्सर सुबह देर से उठते हैं, सुबह देर से उठाना और सूर्य उदय होने के बाद सोते रहना हमारी लिस्ट सबसे बड़ी गलती का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। सूर्य आपका आत्मबल है। सूर्य देव के बाद सोने से आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और भाग्य सब सो जाता है। इसलिए तुम्हें सुबह सूर्य उदय हो जाने के बाद कभी भी सोए हुए नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम ऐसी गलती करते हैं तो हमारा भाग्य भी सोया हुआ रह जाता है। तो आपको अपना भाग्य कुछ जगाना है, फिर से जीवन में तुम्हें आगे बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है कि सूर्य उदय होने से पहले सोकर उठने के नियम बनाना है। कुछ लोग अपने जीवन में क्या गलती करते हैं, हर रविवार को नमक खाना या पूरा नमक वाला खाना ही खा लेते हैं। देखिए, सब्जी में नमक मिलाकर हर लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग नमक वाला ही खाना खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए, नमक चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। रविवार को नमक खाने से सूर्य चंद्रमा में टकराव होता है
और मेहनत का फल शून्य हो जाता है। मेहनत का फल हमें नहीं मिलता, बस यही कारण है। और तुमने ऐसी गलतियां जाने अनजाने में करते हैं जिसके वजह से मेहनत का फल तुम्हें मिलता तो नहीं है, लेकिन अगर यह गलती को अब भी तुरंत सुधार लेंगे तो तुम्हारे जीवन में सूर्य महाराज की कृपा होगी और मेहनत का फल तुम्हें आज तक जो आपने पिछले समय से किया है वह दिया जाएगा। जीवन में लगातार गुस्सा करना, चिढ़ना और दूसरों को दोष देना हमारे सूर्य की स्थिति को कमजोर कर देती है। गुस्सा सूर्य की ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। शांत रहते तो वही ऊर्जा सफल बन जाती है। हां दोस्तों, कभी कभी इंसान गेहूं गुड़ तांबे का अपमान करते हैं। इन सभी चीजों को फेंकना, पर से दबाना, बेकार समझना, यह हमारे लिए बहुत बड़े अवगुण है। यह सूर्य की प्रिय पदार्थ है। इसका अपमान सूर्य का अपमान होता है। अगर हम इन सभी चीजों को अपमान कर रहे हैं, समझ लो हम कहीं ना कहीं सूर्य को अपमान कर रहे हैं। और कभी कभी गलत लोगों पर बार बार भरोसा करना, यह चीज भी सूर्य को आपके ऊपर कृपा बरसाने से वंचित कर देता है। इसलिए तुम गलत लोगों से कभी भी रिश्ता ना रखें और कभी भी बार बार उनके ऊपर भरोसा ना करें। कई बार दोस्तों, हमें मेहनत का फल तब नहीं मिलता है जब हम मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य खत्म कर देते हैं। इससे हमें सफलता नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं शनि परीक्षा ले रहा है और आप 90% रास्ते पर ही हार मान लेते हो। बस थोड़ा और चलते तो मंजिल मिल जाता। इसीलिए तुम मेहनत अगर कर रहे हो तो धैर्य भी रखें। यह चीज भी आपके जीवन में रखना बहुत ही जरूरी है। वही दोस्तों, पूर्वजों के श्रद्धा अनुसार पितृ यानी दर्पण दान नहीं करते हैं तो इससे पितृ दोष लग जाता है और इसकी वजह से, पितृ दोष की वजह से आपकी मेहनत का फल आपके हाथ नहीं आता, कोई और ले जाता। इसलिए अपने पूर्वजों को श्रद्धा अनुसार दर्पण दान करें। अब बात करते हैं आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। संपत्ति की खरीद फरोख्त संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज कार्य हल हो सकता है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आज आपकी कोई विशेष योग्यता और काबिलियत लोगों के सामने आएगी। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। आपका मन किसी छोटी सी बात को लेकर विचलित हो सकता है। इसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि अपनी मन की स्थिति नियंत्रित रखें। भाइयों के साथ संबंध अवश्य मधुर बनाकर रखें। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही बरतना उचित नहीं है। व्यवसाय संबंधी किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। इस समय अपनी कार्य प्रणाली को किसी के सामने प्रकट न करें, अन्यथा आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है। ऑफिस में वाद विवादों से दूर रहें। आज का दिन बहुत अधिक व्यस्तता वाला रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्न सफल भी होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका विशेष योगदान रहेगा तथा मान सम्मान भी प्राप्त होगा। घर की सुख सुविधा संबंधी खरीदारी करने का कार्यक्रम बनेगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करके सभी तरोताजा महसूस करेंगे। आज किसी भी धन संबंधी निवेश में पैसा न लगाएं, न ही किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दें, क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं लग रही है। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्यभार लेने से चिड़चिड़ापन और थकान हावी होंगे। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य या धन संबंधी लेन देन करते समय बिल या कागजी कार्यवाही जरूर करें। नौकरी में किसी गलत गतिविधि की वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं। आज पारिवारिक गतिविधियों में ही व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने संबंधी प्रयास सफल रहेंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, जो कि आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। घर में सुखद और व्यवस्थित वातावरण रहेगा। थोड़ी सी सावधानी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगी। अभी ग्रह ज्यादा पक्ष में नहीं है। अपने महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें। उनके खोने या कहीं रखकर भूलने की स्थिति बन रही है।
व्यर्थ की आवाजाही से बचें। प्रेम संबंधों की वजह से घर वालों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से लागू करने में किसी कर्मचारी की वजह से दिक्कत भी आ सकती है। आंतरिक व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखना जरूरी है। ऑफिस का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। कोई भी निर्णय लेते समय खुद पर ही विश्वास रखें। इससे आप सुचारू रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है। पूरे मन से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। भविष्य संबंधी बनाई गई योजनाओं को लागू करने का अनुकूल समय है। ये योजनाएं आपके लिए बेहद तरक्कीदायक रहेंगी। फालतू कार्यों में अपना ध्यान न दें। लापरवाही की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है। नुकसान होने की भी आशंका है। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा को टाल देना ही उचित है। घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंधों से भी दूरी बनाकर रखें। व्यवसाय में भविष्य संबंधी बनाई गई योजनाओं को लागू करने का अनुकूल समय है। ये योजनाएं आपके लिए बेहद तरक्कीदायक रहेंगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों की भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे।